हेलो, आई एम डॉक्टर दानिश शब्बीर। आज हम लोग अंकेक्षण के बारे में जानेंगे कि अंकेक्षण कहते किसको है। अंकेक्षण वैसे सारे खाताओं को जांचने के लिए, जो व्यावसायिक खाता होता है उसको जो जांचने का तरीका होता है उसको हम लोग अंकेक्षण करते हैं। उसको जो उस कार्य को जो पूरा करता है उसको अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी या अंकेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके लिए बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि अंकेक्षण, क्योंकि जब पहले जो लेन देन होते थे उसके दायरे सीमित होते थे, कंपनियां छोटी होती थी, उस समय हम लोगों के पास क्या होता था, थोड़े से ट्रांजैक्शन होते थे, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग करते थे पूरा, और जो हम लोग का लिमिटेड ट्रांजैक्शन होने के वजह से लिमिटेड अकाउंटिंग होता था और उसको चेक करना कोई भी आराम से चेक कर लेता। दिन में 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन हुआ करता था, तो उतनी दिक्कत नहीं आती थी। उसको कोई भी जो समझदार व्यक्ति है वो चेक कर लेता कि भाई 5 आइटम आया है और 5 आइटम गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यवसाय बढ़ता चला गया, देश में जब उद्योग में जब क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति जब आई पूरे दुनिया में, तब अंकेक्षक का काम बढ़ता चला गया। तब क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां खुलने लगी, बहुत सारे उद्योग धंधे आने लगे। नतीजा क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे, और हम लोग जानते हैं कि व्यापार जो है वो उधार में बहुत होने लगा। नगद और उधार का रेशियो अगर निकाला जाए तो 75% उधार में और 25% नगद में काम होता है आज भी मार्केट में। तो जब उधार में काम होने लगा तो लेन देन के लिए लिखने की आवश्यकता पड़ने लगी। अब लिखने की आवश्यकता पड़ने लगी तो कोई लिखने वाला अगर सही लिखेगा तो व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन अगर गलत लिखेगा तो व्यवसाय के लिए नुकसान है, जिसको व्यवसाय को नुकसान होने लगा। इस कारण से क्या हुआ कि जब उसका चेक होता, वेरिफिकेशन होता, तो पता चलता बहुत सारा एरर है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो ये जो अकाउंटिंग में एरर और फ्रॉड खोजने का जो जरिया है उसको हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग कहते हैं। अब ऑडिटिंग के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, अंकेक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है कि एक संस्था का होना, यानी संस्था का होना मस्ट है। अगर संस्था नहीं है तो ऑडिटिंग नहीं होगी। संस्था कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक संस्था होनी चाहिए, कोऑपरेटिव संस्था होनी चाहिए, और वैसी संस्था जो ट्रस्ट से हो, ये सब यानी जिसका हिसाब दूसरों को दिया जा सके, वैसी संस्था को हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे बिजनेस में हम लोग पार्टनरशिप ले लेंगे, सोल प्रोप्राइटर में हम ऑडिटिंग कराते हैं। उसी तरीके से कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, और भी आपको क्या नाम है, ज्वाइंट हिंदू फर्म, मतलब बहुत तरीके का आपको जितना बिजनेस है, सारा बिजनेस फॉर्म के लिए हम लोग ऑडिटिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम लोगों को शंका होती है या अपनी प्रतिष्ठा की बात होती है कि हमारा गुडविल मार्केट में बढ़ा रहे, हमारा हिसाब सब कुछ सही रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है हम लोग। तो सबसे पहला जो है वो है कि संस्था का होना। अगर संस्था नहीं है, इसका मतलब कि ऑडिट के लिए एक संस्था होना मस्ट है, इसलिए संस्था का होना। दूसरा है कि अंकेक्षक, ऑडिटर। अंकेक्षण वही करेगा जो उसको करने का गुण रखता हो, स्किल रखता हो। अगर स्किल नहीं है अंकेक्षण करने की, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप अंकेक्षण नहीं कर सकते। इसलिए आपको संस्था के साथ साथ अंकेक्षक की भी आवश्यकता पड़ती है। जितनी ज़रूरी आपके लिए संस्था है, उतना ही ज़रूरी एक अंकेक्षक के भी है, जो हम लोगों को पूरा का पूरा काम, जो पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करके एरर फ्रॉड अगर है तो खोज के पूरा प्रॉपर सब कुछ ठीक ठाक करके आपके पास लाके आपका जो फाइनल स्टेटमेंट है, अपना रिपोर्ट है, वो सबमिट करे। ये दो चीज़ तो बहुत एसेंशियल है। तीसरा एसेंशियल चीज़ है प्रमाणक, यानी वाउचर। यानी वाउचर के बिना वैसा ही है कि अगर किसी बंदूक को चलाना है तो उसके अंदर गोली होनी चाहिए, जितना गोली होगा उतना ही बंदूक फायर करेगी। अगर 5 फायर हुआ है तो 5 उसमें गोली होना ज़रूरी है। या कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस में करते हैं तो उसके लिए हम लोग बिल लिखते हैं, वही बिल, वही प्रमाणक यानी वाउचर कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वाउचर को अपना ले लिए, 100 रुपये का सामान लिए, 100 रुपये का बिल मिला। अब जिनके पास बिल गया उनका एक कॉपी यहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो हम लोग मिला लिए कि 10 आइटम गया है, 10 आइटम इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 रुपया मेरे पास आया है, 10 बिल कटा हुआ है, वो 1000 रुपया सर मिला के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं खर्चा किए हैं तो वो भी हमको बिल देगा, तो हम लोग खर्चा किए, 500 रुपये खर्चा किए, 500 का बिल ले लिए, ला के रख दिए यहाँ। तो व्यवसाय में जितना लेन देन होता है वो वाउचर की तरह होता है।
पैसा देना है लेकिन उसका साथ में बिलिंग होना चाहिए, चाहे वो संस्था भी हो। अब कॉलेज है, कॉलेज में अगर हम जाएंगे कॉपी खरीदने कॉलेज के लिए, मैं स्टाफ हूँ कॉलेज का, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मैं कॉपी खरीदने जाऊँगा तो कॉपी में 50 रुपये में लाऊंगा तो 50 रुपये का बिल हमको लाना होगा, नहीं तो ऑडिटिंग इसको नहीं मानेगा। ऑडिटर बोलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ आपने लाया कि नहीं है, इसका 50 रुपये है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम। इसलिए वाउचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो संस्था का होना ज़रूरी है, ऑडिटर का होना ज़रूरी है, साथ में वाउचर का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथा आता है, टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों की शुद्धता की जांच होती है कि जो चीज़ हमने बनाया, जो हमने लिखा है वो वाकई में सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई एरर हो गया, एरर मानवीय भूल के कारण हो जाती है। इंसान हम लोग जानते हैं गलती का पुतला है, कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं। लिखना है 500, गलती से 5000 एक ज़ीरो बढ़ गया। कभी लिखना है 495, गलती से 595 लिखा गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जो खाता होता है, संस्था का जो पुस्तक होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, उसकी भी शुद्धता का जांच करते हैं कि वो सही लिखा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए भी अंकेक्षक की ज़रूरत पड़ती है, अंकेक्षण करानी पड़ेगी कि भाई सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि क्या नाम है, आपको अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग की बात हो रही है तो सब कुछ सिस्टमेटिक नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटिंग करने में आप सक्षम नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप एक ऑडिटर नहीं हो सकते। अगर ऑडिटर नहीं हो सकते तो आपके अंकेक्षक का काम भी पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये 4 बातें तो विशेष हैं, और भी बातें हैं जैसे कि नियमों का पालन करना, टू फॉलो द रूल्स। नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि डेबिट होता है एक साइड, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। उसी तरह हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का बनाते हैं तो एक साइड इनकम होगा, दूसरे साइड एक्सपेंडिचर होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर रूल नहीं पता है, हम बाय द वे हमने कोई सामान खरीदा तो हम लोग मान लीजिए पेन खरीदा तो लिखा पेन अकाउंट DR, और हमारे पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट, सही ये है। लेकिन अगर हमको नियम की जानकारी नहीं है और हमने लिखा कैश अकाउंट टू पेन अकाउंट, तो क्या होगा, आने के जगह आपका पेन जा रहा है, सब गलत हो जाएगा। इसलिए नियम को फॉलो कराना जो है वो किसका काम है, अंकेक्षक का काम है कि जो आपने बनाया है खाता वो पूरी तरीके से शुद्ध और नियम के साथ है कि नहीं। अगर नियम के साथ नहीं है तो ये आपका अकाउंट्स या प्रॉपर नहीं है। जब अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है तो जब भी ऑडिटर उसको देखेगा तो देखते के साथ ही वो बोल देगा कि भैया आपने नियम को फॉलो नहीं किया है, आप यहाँ पर एरर कर रहे हैं। लेकिन जानबूझ के आपने गलती किया है, कुछ ज़बरदस्ती उसमें अल्टरेशन कर दिया, तो वो फ्रॉड के दृष्टि में आएगा। तो हम लोगों को नियमों का पालन भी करना होगा। उसके बाद आता है इसके फीचर्स में, यानी विशेषता में, कि समय अवधि होती है। यानी अंकेक्षक को जो दिया जाता है वो समय अवधि के कारण, और किसी भी खाते को 1 साल के लिए बनाते हैं हम लोग। हर जगह का अलग अलग है, कहीं जनवरी टू दिसंबर है, कहीं मार्च टू अप्रैल है, अप्रैल टू मार्च है। कहने का क्या मतलब है कि 1 साल का खाता का हिसाब आपको दिया जाता है और अंकेक्षक को कुछ समय दिया जाता है कि उस कार्य अवधि में उसको अपना काम पूरा कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी कुछ काम की बात आती है, जैसे ही होती है कि भाई आप अंकेक्षक अपना काम करेगा और अंकेक्षक अपना काम करके क्या नाम है उसको समय अवधि फिक्स कर दी गई है कि भैया आपको दिसंबर तक काम कंप्लीट करके हमको फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देना है, तो बोलेगा ठीक है सर। उसके लिए वो अपना मान्यदेय तय करेगा और मान्यदेय उसको देना पड़ेगा और वो अपना काम स्टार्ट करेगा, और काम स्टार्ट करने के बाद सडन पीरियड के अंदर आपको लाके आपका जो भी रिपोर्ट होता है उसको सबमिट कर देता है। तो इसके साथ साथ एक और विशेषताएं होती हैं कि सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना। क्या होता है वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ को मान लेना कि ये है, कब, जब उसको हम देखेंगे। जैसे हम गए, हमने खरीद के लाया बुक कि 500 रुपये का बुक दिया है, हम बोलेंगे बिल लाइए, हमने बिल दिखाया कि लाइए तो ज़रा देखें कि बुक कहाँ है। जब मैं बुक ला के दूंगा तो वाकई में ये बुक लिया गया और इसका ये 500 रुपये का बुक है और ये इसका वाउचर है। यानी वेरिफिकेशन भी आपको करना है कि अगर खातों का सत्यापन नहीं किया
अगर मान लीजिए खाता है आपके पास, तो खाता को मिलाएंगे कि इसने 500 रुपये लिखा है, 500 रुपये का वाउचर है कि नहीं। अगर 500 रुपये का वाउचर है तो ठीक है। आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट किया है कि नहीं, बिल है कि नहीं, सामने वाले का सिग्नेचर है कि नहीं, सब सारा कुछ को हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, उसकी जो सत्यता है उसकी जांच कर लेते हैं। इसी को हम लोग सत्यापन कहते हैं, यानी वेरिफिकेशन कहते हैं। यानी कि कोई गलती होने की बात नहीं हो, पूरा का पूरा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि जो गैप, जो जानकारी हमको दी गई है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है, सत्यापित कर लिया है कि ये सही है। और अब आखिरी काम जो इसका आता है विशेषता में, वो है रिपोर्टिंग का, यानी प्रतिवेदन देना। यानी ये जो सारा काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, उसको होने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है कि अंकेक्षण अपना कार्य कर रहा है। अंकेक्षक ने पूरे कार्य अवधि में क्या किया, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई या कहाँ कहाँ फ्रॉड किया गया, कि गलती नहीं जानबूझ के गलती की गई। फॉर एग्जांपल आपको एरर और फ्रॉड में थोड़ा सा अंतर समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी अपने स्टूडेंट को दिया कि लो बाबू 100 रुपया है, कुछ मेरा लेते आओ। तो वो स्टूडेंट गया और स्टूडेंट ने 50 रुपये का सामान लिया और भूलवश मुझे सामान दिया और वापस मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो ये हो गया एरर, गलती हो गई उससे। कल याद आएगा, परसों याद आएगा तो वो हमको दे देगा। फ्रॉड क्या है, वही स्टूडेंट को हमने दिया और कहा कि बाबू सामान लेते आओ, उसने 50 रुपये का सामान लाया और हमको बोला 80 रुपये का सामान। यहाँ पे उसने फ्रॉड किया। तो एरर मानवीय भूल है, उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर संस्था में फ्रॉड कर रहे हैं तो उसके लिए संस्था में नियम के अनुसार सजा का प्रावधान है, आपके जॉब जाने का प्रावधान है, सब कुछ है। तो ये सारा काम अंकेक्षण देखता है। जब सारा कार्य उसका समाप्त हो जाता है तो वो अपने समाप्ति में के बाद वो जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसको प्रतिवेदन कहते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है, बिना रिपोर्ट सबमिट किए हुए अंकेक्षक का काम समाप्त नहीं होता है। और जब तक अंकेक्षक का काम समाप्त नहीं होगा तो अंकेक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। मेरा ये वीडियो है, अगर किसी को इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ में आया हो तो हमको कमेंट करके बताइए कि सर फलाना पॉइंट जो है, पर्टिकुलर पॉइंट हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर पर्सनली कांटेक्ट करके मैं उनको उसका जवाब देने की तैयारी करें। धन्यवाद।